बढ़ते आगे। जब नदी का सब्र टूटता है तो बाढ़ आती है, लेकिन जब इंसान का धैर्य टूटता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जो लोग बाढ़ के शिकार हैं उनकी जिंदगी अभी बहुत ज्यादा उसमें सुधार नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और लोग नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। आगजनी, पत्थरबाजी, हाथों में लाठी, जब पेट खाली हो और रहने को छत न हो तो हाथों में अक्सर लाठियां दिखती हैं। ये गुस्सा बाढ़ पीड़ितों का है। ये बाढ़ पीड़ित नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। सड़क पर टेंट में बच्चों और मवेशियों के साथ पिछले कई दिनों से रह रहे हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से मदद मिलने में देरी हुई तो इनका सब्र भी जवाब दे गया। प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए इनको आक्रोश दिखाना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, सड़क को जाम कर दिया गया। इन्होंने कानून हाथ में लिया तो पुलिस ने भी लाठी का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सड़क पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन तक कोई सुविधा नहीं पहुंचा रहा। धान रोप ले गरीब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। 100 ग्राम घर में अनाज नहीं, लेकिन सरकारी स्तर पर कुछ नहीं। बिहार के सहरसा में बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी सिस्टम की नाकामी पर प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल का घेराव कर दिया। बाढ़ पीड़ित हंगामा करने लगे। जैसे तैसे बाढ़ पीड़ितों को समझाकर मंत्री का काफिला वहां से रवाना किया गया। साल 2017 के बाद सबसे भयानक बाढ़ झेल रहा है बिहार का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों मकान सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन इस इलाके के सांसद अभी तक बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने नहीं पहुंचे। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का पैतृक गांव भी रुन्नी सैदपुर में ही है। बावजूद इसके उन्होंने आपदा की घड़ी में इनके दुख दर्द को समझना भी मुनासिब नहीं समझा। कोई भी नहीं आया देखने के लिए भी, थोड़ा सा नहीं जहाँ ये नहीं सोचते जाते उधर से घूम के वो आ जाएंगे, से भी नहीं आया। कोनो आने के लिए चाहेंगे नहीं, वोट हुआ उसके बाद वो अपना घर, हम अपना घर। यही बात है, सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं। बस सिर्फ वोट के टाइम में आएगा, कल जोड़ेगा, वोट मांगेगा, हम लोग वोट दे दिए, वो अपना घर, हम अपना घर। वैसे सांसद देवेंद्र ठाकुर इन दिनों पटना में हैं और राजनीति में व्यस्त हैं। जेडीयू सांसद को मौजूदा समय में अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता नहीं है, वो 2025 की चिंता कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा है, आज भी कहा है, 2025 जो एनडीए का अभी स्वरूप है उसी स्वरूप को बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने हर बाढ़ पीड़ित को 7,000 रुपए नकद देने की योजना शुरू की है, लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मदद को नाकाफी बताया। उन्होंने तो बाढ़ पीड़ितों के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठा दिए। सरकार हमें बताए कि आज तक 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। आज अखबार में सरकार की तरफ से थी कि 7,000 रुपया मैं भेज रहा हूं। जहां भी सरकार का कम्युनिटी किचन था वो बंद हो गया। बिहार में बाढ़ की वजह बारिश नहीं थी, बल्कि नेपाल से आने वाला पानी था। उस पानी की वजह से 2 या 3 नहीं बल्कि 18 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इसकी वजह से 17 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य सरकार मदद की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि राहत हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।